हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मई 2020 एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, पहली न्यूज़ है, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, हमारे समाधान प्रकृति में है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन अडॉप्ट किया गया 1992 में। 1993 से लेकर सन 2000 तक हम इसे 29 दिसंबर तक सेलिब्रेट करते रहे, लेकिन 1994 में इसे शिफ्ट किया गया 22 मई को। 1994 से लेकर आज तक इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होता है 22 मई को। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को। ये लॉन्च हुआ था 21 मई 2020 को। उस दिन डेथ एनिवर्सरी थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। इस स्कीम के अंतर्गत अगर कोई किसान शुगर केन, कॉर्न या फिर पैडी क्रॉप को ग्रो करता है तो उसे पर एकड़ 10,000 रुपीज़ पे किए जाएंगे। 1.87 मिलियन से भी ज़्यादा फार्मर्स इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया गया 20 मई को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया था 2018 में। इसका मतलब ये है कि विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार मनाया गया 2018 में। 2020 में वर्ल्ड बी डे की थीम थी सेव द बीज, मधुमक्खियों को बचाओ। मधुमक्खियाँ एक अच्छी पॉलिनेटर होती हैं। इसके संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि विश्व कृषि का लगभग 35% पॉलिनेशन अभी भी पॉलिनेटर पर डिपेंड करता है। लेबर की कमी के चलते पंजाब और हरियाणा के किसानों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को अडॉप्ट करें। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस होता क्या है? राइस क्रॉप को ग्रो करने के लिए नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस मेथड में नर्सरी प्रिपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बजाय इसके जो सीड होता है राइस का, उसको सीधे पावर ट्रैक्टर के द्वारा फील्ड में ड्रिल कर दिया जाता है। डायरेक्ट सीड ऑफ राइस की हेल्प से 25% वाटर को भी सेव किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने से फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ती है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है किसान सभा एप्लीकेशन को। ये लॉन्च हुआ था 1 मई 2020 को। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि किसानों को ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन से कनेक्ट करके रखा जाए। एस्पिरेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसान सभा एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा CSIR CRRI के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 18,517 करोड़ रुपए रिलीज़ किए। ये फंड रिलीज़ किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के एक हिस्से के रूप में। जानते हैं PM किसान योजना के बारे में। PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को 6,000 रुपये पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में पे किए जाते हैं और ये अमाउंट डायरेक्टली इनके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं नाबार्ड से रिलेटेड करंट न्यूज़ को। पहली न्यूज़ है, नाबार्ड ने खरीफ सीजन में फार्मर्स की हेल्प के लिए 20,500 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ किए हैं। अभी तक 20,500 करोड़ में से 15,200 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा चुके हैं इस मिशन के लिए। दूसरी न्यूज़ है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। दोनों न्यूज़ में अमाउंट काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, आप इसको ध्यान से दोबारा पढ़ लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2019-20 सीजन के लिए थर्ड एडवांस एस्टीमेट रिलीज़ कर दिया है। आइए देखते हैं फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स का एस्टीमेटेड प्रोडक्शन क्या रहने वाला है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 295.67 मिलियन टन रहने वाला है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगा। जिन क्रॉप्स के आगे रिकॉर्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि इनका उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रहने की उम्मीद है। राइस का प्रोडक्शन 117.94 मिलियन टन हो सकता है। वीट का प्रोडक्शन 107.18 मिलियन टन रह सकता है। बाकी की क्रॉप्स के प्रोडक्शन आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ऑयल सीड का प्रोडक्शन 33.50 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। ऑयल सीड में सोयाबीन, रेप सीड एंड मस्टर्ड, ग्राउंड नट की रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन है। कॉटन का प्रोडक्शन 36.05 मिलियन बेल हो सकता है।
कॉटन की एक बेल 170 केजी की होती है। जूट एंड मेस्टा का प्रोडक्शन 9.92 मिलियन बेल्स हो सकता है। जूट की एक बेल 180 किलोग्राम की होती है। शुगर केन का प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है 358.14 मिलियन टन। ईरान, पाकिस्तान और भारत में भी लोकस्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी के चलते हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ईरान को लोकस्ट कंट्रोल पेस्टिसाइड प्रोवाइड करवाएगा। अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत का फिश प्रोडक्शन 2024-25 तक 20 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाए, जो 2018-19 में था 137.5 लाख मीट्रिक टन। ई नाम योजना के अंतर्गत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक 1000 मंडियों को इंटीग्रेट किया जा चुका है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट 2019 के अंतर्गत 27 पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी इन पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करती है या सेल करती है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर 1 साल की जेल हो सकती है। ये लिस्ट है 27 पेस्टिसाइड्स की जो बैन किए गए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सभी खाद्य सुरक्षा अनुपालनों को ऑनलाइन करने का अनाउंस किया है और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम होगा फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, FOSC-OS। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन। अगली न्यूज़ है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि डार्क जोन में पैडी की खेती ना की जाए। ऐसे किसान जो डार्क जोन में पैडी की खेती को बंद कर देंगे उन्हें पर एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपये इंसेंटिव पे किया जाएगा। अगली न्यूज़ है GI टैग से रिलेटेड। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के करेवा क्षेत्र को, करेवा एक पहाड़ी एरिया है, को कश्मीर सैफ्रॉन के लिए GI टैग मिला है। यूनियन कैबिनेट, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इनके द्वारा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। स्कीम का नाम है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। स्कीम के लिए बजट है 10,000 करोड़ रुपीज़ का। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के शेयर का रेशियो है 60:40। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 वर्षों के लिए 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। इस स्कीम में ऐसे प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो पेरिसेबल होते हैं। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत शॉर्ट टर्म लोन दिए जा रहे हैं। ये लोन बिना किसी सिक्योरिटी या फिर कोलेट्रल के दिए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक की ही PNB किसान तत्काल ऋण योजना के अंतर्गत लोन लिमिट को 50,000 रुपये रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो वह अपने लोन को 3 वर्ष की समयावधि में चुका सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने KCC स्कीम के थ्रू लोन ले रखा है तो वह अपने लोन का 10% घरेलू उपभोग के उद्देश्य से खर्च कर सकता है। ध्यान रखेंगे आप। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल पंचायती राज दिवस के मौके पर स्वामित्व योजना को लॉन्च किया। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत टॉप टू टोटल स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के लिए आउटले है 500 करोड़ रुपए। पहले यह योजना टोमेटो, अनियन और पोटैटो के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों के लिए कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य है पेरिसेबल प्रोडक्ट को सुरक्षित रखना। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाएगी और कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के लिए भी सेंट्रल के द्वारा 50% की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट से 23 नए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऐड किए जाएंगे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लघु वन उपज कहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है 1 तुलसी सीड, 1 जीरा, मशरूम, ब्लैक राइस और जौहर राइस। ध्यान रखेंगे आप। एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए आप हमें इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। हम अपने सभी लेक्चर की PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।